गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। गाइस, जैसा कि आप देखेंगे इस समय परीक्षाएं धीरे धीरे शुरू हो रही हैं। गवर्नमेंट ने परीक्षाओं का डेट देना शुरू कर दिया है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं रद्द हो गई हैं, फिर भी आप अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखिए। दोस्तों, आज हम आपको वर्ड शब्द के विषय में और शब्द से संबंधित शब्द के उत्पत्ति के विषय में सारी चीज़ों के विषय में हम आज चर्चा करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर हम बात करते हैं किसकी, शब्द की, अर्थात वर्ड की। शब्द का मतलब क्या होगा? वर्ड होगा। यह वर्ड आया कहाँ से, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? इसकी उत्पत्ति हुई, इसके लिए एक और विज्ञान काम करता है जिसको हम कहते हैं इटिमोलॉजी। इस विज्ञान को हम क्या कहते हैं? इटिमोलॉजी कहते हैं, अर्थात शब्द उत्पत्ति का विज्ञान। तो आप इसमें देखेंगे कि इसमें भी दो शब्द छुपे हुए हैं। अगर आप इस चीज को देखेंगे, इस चीज को क्लियरिफाई करेंगे, तो इसमें भी दो शब्द है। पहला शब्द है इटिमो। इटिमो, इटिमो का मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा वर्ड। इसका मतलब क्या? शब्द। दूसरा शब्द है लॉजी। दूसरा शब्द क्या है? लॉजी। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा या स्टडी हो जाएगा, या फिर इसका मतलब हो जाएगा साइंस। इसकी दो मीनिंग है। तो ये जो शब्द, जहां से शब्दों का निर्माण होता है, अर्थात आप देखेंगे कि ये शब्द बना किससे? इटीम से बना है। इटीम इसमें रूट वर्ड है, तो इसका मतलब शब्दों का निर्माण किससे हो रहा है? रूट वर्ड से हो रहा है। मूल शब्द, हिंदी में इसको कहते हैं मूल शब्द। और यह मूल शब्द से लगभग 70 से 80% शब्दों का निर्माण होता है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अगर आप हिंदी में जाएंगे तो हिंदी में इसी को धातु कहा जाता है। धातु, जिससे शब्द बनते हैं। मूल शब्द धातु होता है। तो आप देखेंगे इंग्लिश में भी यही चेंजेज आपको नजर आएगा। तो इन रूट वर्डों से अगर आप रूट वर्ड पावर को सीखेंगे, मीनिंग को सीखेंगे, तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़े आराम से आप मीनिंग को एकदम समझ सकते हैं। सारे भी क्वेश्चन, जो भी इंटोनिम्स, सिनोनिम्स, होमोफोन्स, जो भी क्वेश्चन आते हैं मीनिंग से, उन सारे क्वेश्चनों को आप सही कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने देखा इटिमो भी एक रूट वर्ड है, लॉजी भी एक रूट वर्ड है। जैसे हम यहाँ पर और ले लें, जैसे हमारे पास शब्द है जियो। ये है जियो, यह भी एक रूट वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अर्थ, पृथ्वी। इसी से शब्द नहीं बनता, जियोलॉजी। जियोलॉजी। तो ये जो शब्द बन रहा है, कहां से बन रहा है? जियो से बन रहा है, जिसका मतलब क्या होता है? अर्थ होता है। भूगोल, भू के अध्ययन को क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं। ये बात आपको समझनी चाहिए। उसी तरह से आप देखेंगे और शब्द आते हैं, जैसे हो गया एक्वा। जैसे क्या शब्द आता है? एक्वा का मतलब क्या होता है? वाटर। इसका मतलब क्या होता है? पानी होता है। तो आपको कहीं भी एक्वा शब्द दिखे, जैसे एक्वालाइट का चप्पल आता है, तो आप देखेंगे एक्वालाइट जो पानी में भी चले। उसके बाद एक्वाटिक एनिमल आते हैं, जलीय जंतु, जो हमेशा के हमेशा कहाँ रहते हैं? पानी में रहते हैं। उसके बाद अगर आप हम बात करें, जैसे शब्द होता है, शब्द है हमारे पास जीरो। शब्द है जीरो। इस जीरो का मतलब क्या होता है? ड्रॉट। जीरो का मतलब क्या होता है? ड्रॉट होता है, अर्थात सूखा होता है। जो स्थान सूखा और सूखे में रहने वाले जीव, उन सारी, अर्थात आपको जीरो कहीं भी दिख रहा है। जीरो में भी दो जीरो होते हैं दोस्तों, कंफ्यूज मत होइएगा। एक तो जीरो होता है ए, और एक जीरो होता है ये जीरो का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है शून्य, और इसका मतलब होता है सूखा। अगर कहीं पे भी सूखा, कोई चीज सूखा है, तो उसको हम जीरो कह सकते हैं। उसके बाद और रूट वर्ड की बात करें, तो और रूट वर्ड में आप देखेंगे, जैसे यहां पर आता है शब्द हमने ले लिया क्रेसी। शब्द है क्रेसी। क्रेसी का मतलब क्या होता है? रूल। रूल होता है, अगर कोई किसी के ऊपर शासन करता है, जैसे ब्यूरोक्रेसी, हिप्पोक्रेसी, तमाम तरह के क्रेसी शब्द आपको देखने को मिलेंगे। तो यह भी एक रूट वर्ड है, इससे शब्द बनते हैं। उसके बाद आप देखेंगे, जैसे शब्द है क्रोन। शब्द है क्रोम। पहले तो हम क्रोम ले लेते हैं। गूगल क्रोम आपने नाम सुना होगा, गूगल प्लस क्रोम। तो यहाँ पर आपको एक रूट
वर्ड मिलेगा क्रोम। क्रोम का मतलब क्या होता है? क्रोम का मतलब होता है कलर। क्रोम का क्या मतलब होता है? कलर होता है। स्पेलिंग पे मत जाइएगा, स्पेलिंग सही। कलर में भी दो कलर होते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। पहला कलर होता है COLORE और दूसरा कलर होता है COLOURE। इन दोनों कलर का मतलब क्या होता है? रंग होता है। बस ये बेसिक में यूज होता है, अब ये नया वर्ड आ गया जो एडवांस में यूज किया जाता है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए रूट वर्डों को लेकर के। और शब्द ले लेते हैं, जैसे हमारे पास है क्रोन, शब्द आता है क्रोन। अब क्रोन का मतलब क्या होता है? टाइम। इसका मतलब क्या हो गया? टाइम हो गया। जैसे इसी से शब्द बनता है क्रोनोलॉजी। बड़े आजकल लोग, अमित शाह को आपने देखा होगा, बहुत क्रोनोलॉजी समझाते हैं। तो अमित शाह जब क्रोनोलॉजी समझाते हैं जो, तो ये क्रोन से ही आया है। इसका मतलब क्या हो गया? टाइम हो गया। टाइम के अध्ययन को ही क्रोनोलॉजी कहते हैं। ये बात आपको समझनी चाहिए। उसके बाद और आप रूट वर्ड देखेंगे, जैसे हमने ले लिया यहाँ पर पैटर। पैटर शब्द है। पैटर का मतलब क्या होता है? पैटर का मतलब होता है फादर, यानी कि पिता, बापूजी, ठीक ना? पैटर हो गया। तो यह भी आपको सीखने को, इसी से पैटर्नल शब्द बनता है। और आप देखेंगे जैसे शब्द आता है मैटर। मैटर जो शब्द है, मैटर का मतलब क्या होता है? मदर, अर्थात माता जी। यह भी एक रूट वर्ड है। इसी रूट वर्ड से यह शब्द जो है बन रहा है। और शब्द की अगर हम बात करें तो जैसे शब्द होता है हमारे पास फाइल। फाइल, फाइल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब लव होता है। फाइल का मतलब क्या हो गया दोस्तों? लव हो गया। तो अगर आप इस तरह से वर्डों को समझेंगे और सीखेंगे तो आपको जरा सी भी दिक्कत नहीं होगी वर्ड सीखने में। आपको रट्टा भी नहीं मारना पड़ेगा, प्लस आपको कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा, और आप बड़े आराम से जो है चीजों को समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। तो और हम रूट वर्ड ले लें दोस्तों। अगला रूट वर्ड लेते हैं, जैसे हमने यहां पर ले लिया एलो। ये शब्द है एलो। इसी का एक और शब्द होता है एल्टर, और तीसरा भी शब्द होता है एली। एली। इन तीनों का मतलब क्या होता है? अदर, कोई दूसरा या कोई दूसरे से। जैसे आप देखेंगे एलो से बनता शब्द एलोकेशन, अल्टर से शब्द बनता अल्टरनेटर, अल्टरनेटर, और एली से शब्द बनता है एलियन। आपने नाम सुना होगा एलियन का, यानी कि वह जो अदर जगह से, अदर प्लेनेट से जो जीव आते हैं उसी को एलियन कहते हैं। ये बात आपको समझनी चाहिए कि जो हमारी धरती से ना होकर के, अर्थ से ना होकर के दूसरे प्लेनेट से जीव आते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? जो है एलियन कहते हैं। उसके बाद अगर आप रूट वर्ड देखेंगे, जैसे रूट वर्ड में नेक्स्ट रूट वर्ड हमने ले लिया स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट आपने कहा, देखा होगा फिल्मों की स्क्रिप्ट होती है, लोग स्क्रिप्ट पढ़ते नहीं, पसंद आती। तो स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? स्क्रिप्ट का मतलब होता है राइट। स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? राइट होता है, लिखना होता है दोस्तों। तो इस तरह से हमने आपको रूट वर्ड बेसिक से समझाने का प्रयास किया है, और आपको समझना भी चाहिए कि रूट वर्ड यानी कि शब्दों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? एटिमोलॉजी कहते हैं, शब्दों के अध्ययन को। और लगभग आप देखेंगे शब्दों का जो निर्माण होता है 60 से 70 से 80% शब्दों का निर्माण किससे होता है? रूट वर्ड से होता है। तो आप देखेंगे ये जो सारे शब्द हमने यहाँ पर पहले लिखे हैं, ये सारे शब्द इनके रूट वर्ड हैं, ठीक ना? जैसे हमने और शब्द ले लिए, जैसे हमारे पास है हिप्पो। हिप्पो का मतलब क्या? हॉर्स। जैसे हमने शब्द ले लिया प्लूटो। जैसे हमने शब्द ले लिया प्लूटो का मतलब क्या हो गया? मनी। इस तरह से आप देखेंगे सारे प्लूटोक्रेसी, पैसों का शासन, प्लूटोक्रेसी, ठीक ना? पैसों का शासन। जैसे हमने यहाँ पर और रूट वर्ड ले लिया, यहाँ पर हमने एम। एम का मतलब क्या? फ्रेंड। एम का मतलब क्या? फ्रेंड। हमने आपको बताया भी है कि एम का मतलब फ्रेंड होता है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये भी एक रूट वर्ड है, ये भी अपने आप में क्या है? एक रूट वर्ड है। तो इन्हीं सारी रूट वर्ड से ही शब्दों का निर्माण होता है। अगर आपको इनकी समझ है तो आपको इंग्लिश एकदम ये समझ लीजिए कि दुनिया में जो सबसे सरल काम होता है वो सरल कामों में से एक काम हो जाएगा इंग्लिश सीखना। और आराम से आप खेत में बैठ के, घर में बैठ के, कहीं पे भी रसोई में बैठ करके आप इंग्लिश सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। अपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार कर सकते हैं, साथ साथ में अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए भी इंग्लिश सीख सकते हैं।
अदरवाइज आपको वैसे भी पैशन है इंग्लिश सीखने का तो तब भी आप इंग्लिश सीख सकते हैं और एडवांस, बेसिक और एडवांस दोनों तरह के वर्डों का यूज कर सकते हैं। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।